मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं ध्रुवं, जिणवरवसहेण जेणुनेडित्थं, देवेन्द्रविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, अ, हमारे अनितेश जी, आप सभी के जो रेगुलर टीचर हैं, वो अभी शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं और बड़े अच्छे से यात्रा करें, इसके लिए उन्होंने मतलब उनको कोई परेशानी ना हो और वो अपनी यात्रा में ही पूरा अपना उपयोग लगाएं। इसके लिए ये वाली क्लास थोड़े दिनों के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, तो देखो, जो विषय यहाँ पे चल रहा है वही हमारे दूसरे बैच में चल रहा है। बस बात ये है कि अनिता जी आपको यहाँ पे पूरा विषय पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे हम वीकेंड बैच में लोगों के समय अनुकूल जो बैच अलग अलग है, लोगों ने वो ज्वाइन किया है, तो उसके अनुसार चल रहा है। चलिए, हम विषय पर आते हैं। अभी तक हमने पहले अध्याय में तीन जो सब पार्ट थे उसमें जीव अधिकार की चर्चा कर ली है। ठीक है, जीव द्रव्य की चर्चा पहले से लेके 14वीं गाथा तक हमने की थी और जीव द्रव्य की 9 अधिकारों के माध्यम से, अर्थात 9 विशेषताओं के माध्यम से हमने जीव की चर्चा की थी। सारी की सारी विशेषताएं सभी जीवों में पाई जाती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जीव सामान्य का स्वरूप समझने के लिए इन 9 विशेषताओं के माध्यम से हम जीव का स्वरूप समझ सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना कि सारी की सारी विशेषताएं आपको एक ही जीव में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वो वाली बात ध्यान रखनी होगी। एक जीव में एक समय सारी चीज नहीं मिल सकते हैं, लेकिन एक जीव के जीवन काल में जो अनादि अनंत जीवन काल है उसमें सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। सभी जीवों में नहीं, लेकिन कोई ना कोई जीव में आपको ऐसी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस जीव ने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, ठीक है, तो उसको सिद्ध हो ये भी मिलेगा, विश्व सोडा गई ये भी मिलेगा। अब जो जीव सिद्ध हुआ है वो पहले संसार में था, तो उसके संसारत्व भी रहेगा, भोक्ता भी रहेगा, कर्ता भी रहेगा, सदेह परिमाण भी, क्योंकि जब तक वो संसार में था तब तक वो जीव सदेह परिमाण था। फिर उपयोगमयी हमेशा ही है। जीवो तो जो अपने चैतन्य प्राण से जीता है तो हमेशा ही चैतन्य प्राण से जीता है। ठीक है, कोई रह गया? हाँ, और अमूर्तिक, अमूर्तिक भी जीव हमेशा ही है। ठीक है, निश्चय से जो अमूर्तिक पना उसका स्वभाव है, तो जीव हमेशा ही अमूर्तिक रहता है। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चर्चा 9 अधिकारों के माध्यम से की थी। देखो, ये सारे के सारे टिक आएंगे आप सभी को। ये जो टिक आते हैं ना, इतने में आपको पूरी गाथा याद आ जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जो जो आपने जीवों के बारे में पढ़ा था वो आपको एक बार में याद आ जाना चाहिए। चलिए, फिर हमने चर्चा चालू की दूसरा जो अंतराधिकार है, जिसमें अजीव द्रव्यों का वर्णन है। ठीक है, अब अजीव द्रव्य में कौन कौन से आ गए कि जीव को छोड़ के बाकी जो द्रव्य है वो अजीव है। पहली गाथा में बोला था ना, जीवम अजीवम द्रव्यम, तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की चर्चा हुई और अब अजीव द्रव्य की चर्चा 15वीं गाथा से 22वीं गाथा तक चल रही है। ठीक है, तो 15वीं और 16वीं गाथा की चर्चा आपने पिछली क्लास में कर ली थी। तो उद्गल द्रव्य का स्वरूप आप सभी ने देखा था। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसका कराता हूँ। चलिए, पुद्गल द्रव्य के 15वीं गाथा में क्या विषय आया था आप पूरा बताइए। चलिए, 15वीं गाथा का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 15वीं गाथा में क्या क्या विषय आया है? चलिए, मिताली और हाँ, एक मिनट मुझे, हाँ हाँ, बताइए। पांचों अजीव द्रव्य पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इनके नाम आए थे और अमूर्तिक मूर्तिक बना आया था कि ये सारे जो अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। मतलब बाकी 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं
और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक। बहुत हाँ, बढ़िया, अजीब में। बिल्कुल। हाँ, अजीब। ठीक है। फिर इसके बाद जो 16वीं नंबर की गाथा आई है, उसमें क्या विषय आया है 16वीं नंबर की गाथा में? हाँ, मिताली दी और अभिलाषा जी और संचार जी, और बताइए। ये तो आपको याद क्लास में ही करा दी थी अनितेश जी ने। अ, और बाकी में और कोई नहीं बताएगा क्या? बताएंगे ना। हाँ, आप हैंड रेस कीजिए। अच्छा, वीडियो में भी हैंड रेस हैं काफी लोगों के। ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ, संचार जी से पूछता हूँ। उद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन जो 10 पर्याय हैं उनका वर्णन आया है 16वीं। हाँ, तो वो कौन कौन से हैं पर्याय, उनके नाम, हाँ, कितनी पर्याय हैं, कौन कौन सी हैं? 10 पर्याय हैं वो। शब्द, हाँ जी। बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, सम, छाया, अच्छा, आताप और उद्योग। बहुत बढ़िया। इस तरह से 10 पर्यायों की चर्चा हमने गाथा नंबर 16 में देखी थी, और इस तरह से पुद्गल रवि की चर्चा 2 गाथाओं में पूरी हुई। ठीक है, चलिए आज हमारी चर्चा 17 नंबर की गाथा से चालू होगी, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की चर्चा हम करेंगे। आकाश द्रव्य की चर्चा हमारी आज पूरी तो नहीं हो पाएगी, तो हम 17, 18 और 19 गाथा आज करेंगे। 20 नंबर की गाथा, 21 नंबर की गाथा और 22 नंबर की गाथा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, अभिलाषा जी, आपको कोई प्रश्न है क्या? अच्छा, नहीं, चलिए ठीक है। हम, चलो मैं आपको मतलब आकाश द्रव्य पढ़ाने के पहले एक दूसरी चीज पढ़ाता हूँ, मतलब कोर्स के बाहर की नहीं है, कोर्स की है लेकिन फिर भी पढ़ाता हूँ। देखो, कोई यदि आपसे पूछे तो ये पूछे कि भाई 6 द्रव्य क्यों होते हैं, भाई द्रव्य 6 ही क्यों होते हैं, तो उसको सिद्ध कैसे करोगे आप? फिर से प्रश्न मेरा, मैं उत्तर भी बताऊंगा, आपको एक बार में सब चीज याद भी हो जाएगी, उसके माध्यम से 6 द्रव्यों का स्वरूप भी ख्याल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा विचार करो कि किसी से आपने जैन दर्शन में जो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है, उसके बारे में आपसे कोई पूछता है, आपने 6 द्रव्य के बारे में बताया, तो सामने वाले को क्वेश्चन हो सकता है, भैया ये 6 ही द्रव्य क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं? हाँ, तो उसके लिए बहुत सिंपल से एक स्टोरी फॉर्म में या फिर एक 2 मिनट में आप उसे समझा सकते हो, तो मैं वो कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो है जानने वाला, देखो एक जानने वाला है, और इतना जितना आपको जो भी दिखाई दे रहा है, एक तो ये है। देखो, तो और दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। जो जानने वाला है वो अलग कैटेगरी का है, और ये जो आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है ना, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, वो इस जानने वाले से अलग है। ठीक है, ये 2 अलग अलग कैटेगरी हो गए। तो जो ये जानने वाला है ना, वो तो हो गया जीव। ठीक है, और उसे जो भी ये चीजें दिखाई दे रही है ना, ये सारे के सारे हो गए पुद्गल। ठीक है, जो भी दिखने में आता है वो सब हो जाएगा पुद्गल द्रव्य, और जो देखने वाला है वो हो गया जीव द्रव्य। 2 द्रव्य हो गए, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। अब देखो, ये पूरा आप डेफिनेशन से देखोगे थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, क्योंकि आपको सारे पुद्गल भी आंखों से नहीं दिखेंगे, सूक्ष्म होते हैं ना कुछ, वो नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो हमने 2 द्रव्य देखे, एक जो देख रहा है वो जीव द्रव्य, और जिस जिस जिन चीजों को देख रहा है वो हो गए पुद्गल द्रव्य। ठीक है, अब इन जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्यों में 4 काम होते हैं। क्या? जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में 4 काम हम देखेंगे। ठीक है, एक तो ये जाते हैं कहीं, ये तो ये चलते हैं। ठीक है, पहला ये चलते हैं, फिर दूसरा ये रुकते हैं। ठीक है, तीसरा ये कहीं ना कहीं रहते हैं, और इनमें हमेशा परिणमन होता रहता है। 4 काम आपको याद रहेंगे। ये द्रव्य चलते भी हैं, दोनों जीव भी पुद्गल भी चलते भी हैं, चलते हैं तो रुकते भी हैं। ठीक है, चलते हैं, रुकते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, और इनमें परिणमन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। ठीक है, चलते हैं, रुकते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं, और इनमें निरंतर परिणमन होता है।
तो ये जो 4 काम है ना, इन 4 कामों के निमित्त रूप में 4 द्रव्य और हैं, ठीक है? निमित्त रूप में कौन कौन से? चलने में निमित्त भूत कौन हो जाएगा? धर्म द्रव्य। रुकने में निमित्त कौन हो जाएगा? अधर्म द्रव्य। रहते हैं तो स्थान देने में निमित्त कौन हो जाएगा? आकाश द्रव्य। और परिणमन होता है ना, तो परिणमन में निमित्त कौन हो जाएगा? काल द्रव्य। तो ऐसे 6 द्रव्यों की सिद्धि बहुत सिंपल तरीके से हम किसी के भी सामने कर सकते हैं। छोटे बच्चे को भी समझाना है तो आप ऐसे 6 द्रव्यों का पाठ उनको पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि एक तो देखने वाला और उसको जो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्य की सिद्धि हो जाएगी। और उसके बाद इनमें 4 काम बता दीजिए, चलना, रुकना, फिर रहना, कहीं ना कहीं रहते हैं, और इनमें परिणमन होता है, ठीक है? तो इन 4 कामों की हिसाब से 4 द्रव्यों की सिद्धि और हो जाती है। ये सिर्फ सिद्धि की अपेक्षा से है, ठीक है? यदि आप टेक्निकल जाएंगे तो थोड़ा अभी अंतर पड़ जाएगा, ठीक है? और आप लोग भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं देखता भी हूँ कि आगे आप यदि क्वेश्चन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला था 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य। ये 2 द्रव्य में 4 काम होते हैं, लेकिन आकार अकेले 2 द्रव्यों को स्थान देता है या 5 द्रव्यों को स्थान देता है? 5 द्रव्यों को देता है, जीव को भी, पुद्गल को भी, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य को, सभी को स्थान देता है। लेकिन हमने समझने के लिए और किसी छोटे बच्चे को भी यदि समझाना है, तो समझाने के हिसाब से कैसे हम 6 द्रव्यों की सिद्धि कर सकते हैं, वो वाली बात देखी थी। चलिए, तो ये आपको याद हो गई होगी और ये मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमको धर्म की चर्चा करनी है। ये भी चार्ट, बहुत अच्छे चार्ट के माध्यम से बात क्लियर हो गई थी। द्रव्य, ठीक है, उसमें यदि जानने देखने की शक्ति है, इस क्वेश्चन का आंसर यदि यहाँ आता है तो वो कौन सा द्रव्य होगा? जीव द्रव्य। यदि नहीं है तो अजीव द्रव्य। अब अजीव द्रव्य में भी हमने एक और क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि भैया आप अजीव हो, तो बोलते हैं हाँ भाई हम अजीव हैं। तो आप में मूर्तिकपना पाया जाता है क्या? तो यदि इसका भी आंसर हाँ है तो आप हो गए पुद्गल द्रव्य। और यदि वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं अजीब तो हूँ लेकिन मैं मूर्तिक नहीं हूँ, तो वो कौन से होंगे? धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। तो इस तरह से 6 द्रव्यों की सिद्धि हो जाती है। ये चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से देखा था। अब हम आज के विषय पर आते हैं। समय भी हमको थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा। चलिए देखिए, बहुत अच्छी गाथा के माध्यम से ये विषय आने वाला है। हम मूल प्राकृत से इसका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए गाथा पढ़ेंगे। गई परिरयाण धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सयारी तोयम जयमानम अच्छन्ताणेव सोणेयी। देखो, मैं थोड़ी ये कोशिश करता हूँ कि जो मूल प्राकृत से हम गाथा पढ़ते हैं, मूल प्राकृत में गाथा पढ़ते हैं, तो उस प्राकृत से ही हम अर्थ को समझ पाए, ठीक है? थोड़ी मैं ये कोशिश करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि आप गाथा के एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए उसका अर्थ देख लेंगे। देखिए, गई परिणयान, चलो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हाँ चलो मैं आपको एक बार हिंदी का अर्थ बता देता हूँ, फिर मैं वापस उस पर आऊँगा, ठीक है? और हेल्प चाहिए आपको? चलिए यहाँ से देख लीजिए। देखो, गई परिणयान अर्थात गति में परिणमित कौन? पुद्गल जीवान। गई परिणयान मतलब गति में परिणमित, मतलब गति करते हुए। गति में परिणमित मतलब जो गति रूप परिणमन कर रहे हैं, जो गति, जिनकी अभी कोई गति चल रही, ठीक है? गति मतलब गमन, गति का अर्थ क्या लेना है? गमन, ठीक है? गई परिणयान गति में परिणमित पुद्गल जीवान, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। अब यही क्यों लिए? क्योंकि इनमें ही गति होती है, बाकी द्रव्यों में गति नहीं होती, ठीक है? गई परिणयान पुद्गल जीवान गमन यारी धम्मो, ठीक है? गई परिणयान पुद्गल जीवान गमन सहयारी धम्मो। गमन में सहकारी कौन है? धम्मो। धम्मो मतलब धर्म द्रव्य, ठीक है? ये आपको पहली लाइन बड़े अच्छे से याद होगी ना। गई परिणयान पुद्गल जीवान गमन सहयारी धम्मो, ठीक है? गमन कर, गति में परिणमित अर्थात गमन करते हुए पुद्गल और जीव, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य में गमन में सहकारी जो होता है वो हो गया धम्मो अर्थात धर्म द्रव्य, ठीक है?
अब देखो अकेले इतने से बात नहीं चली, अब वो एग्जाम्पल के द्वारा उसको बताते हैं। अर्थात से तोयम मच्छरम, तोयम हो गया जल पानी, ठीक। तोयम, तोयम मतलब हो गया पानी। मच्छानम, मच्छानम मतलब हो गया मछली, फिश। तो उसके लिए निमित्त होता है, मछली को गमन करने के लिए निमित्त है जल। बिना जल के मछली गमन नहीं कर सकती। तो मछली को गमन करने के लिए जैसे जल निमित्त होता है, सहकारी होता है, सहायक होता है, उसी प्रकार पुद्गल जीवाण गमन सहयारी कौन है? धम्म। पुद्गल और जीवों के लिए गमन में सहकारी कौन है? जीव जगत, ठीक है। अब बात और रह गई है, क्या कहा? अच्छंता नेव सोने, अर्थात अच्छंता, अब जो नहीं चल रहा है उसका क्या? अच्छंता मतलब जो गमन ही नहीं कर रहा है। तो अब गमन नहीं कर रहा है, नेव सोने, उसको नहीं चलाता। जो गमन कर रहे हैं उन गमन करते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों के लिए तो चलने में निमित्त कहलाएगा। लेकिन अब जो गमन नहीं कर रहे हो उनको उनको जबरदस्ती नहीं करेगा। भाई आप लोग अभी क्लास में बैठे हो, अब धर्म द्रव्य है नहीं, चलो भैया यहाँ से, क्लास में नहीं बैठना, चलो यहाँ से, तो ऐसे आपको क्लास में से उठाएगा नहीं। आप आराम से क्लास में बैठ करके सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो द्रव्य स्वयं चल रहे हैं उनको चलने में निमित्त होता है धर्म द्रव्य। जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए धर्म द्रव्य कार्य नहीं करेगा। एक सेकंड, हम तो आगे आते जा रहे हैं, मुझे बैग जाना है, एक सेकंड। एक सेकंड, थोड़ा सा वो हुआ। हाँ, हम वापस आते हैं, अन्वय पर आते हैं। देखो मुझे आपको अन्वय बताना था, जिससे आप अन्वय के द्वारा ही, गाथा के मूल शब्दों के द्वारा ही गाथा का अर्थ करना सीख जाएं। देखिए हमने अभी गाथा पढ़ी ना, गई परिणयान पुद्गल जीवान धम्म गमन सयारी, गमन करते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों को धर्म द्रव्य गमन में सहकारी होता है। जय मच्छाणम तोयम, जैसे मछली के लिए जल। सो अच्छंता नेव, जो गमन नहीं कर रहे हैं ना उनको कोई जबरदस्ती गमन नहीं कराएगा। नहीं चलते हुए के लिए धर्म द्रव्य निमित्त नहीं है, जो गमन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए धर्म द्रव्य निमित्त है, ठीक है। आपको मूल गाथा से इसका अर्थ ख्याल में आ गया ना? चलिए अब एक बार फिर से रिवीजन के लिए हम इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर मैं आप में से भी किसी से पूछूंगा कि आपको ये गाथा का पूरा अर्थ ख्याल में आया या नहीं आया। देखिए, गति में परिवर्तित पुद्गल और जीवों के लिए धर्म द्रव्य में सहकारी होता है, जैसे मछलियों के लिए जल। किंतु वह धर्म द्रव्य ठहरती, अब एग्जाम्पल भी लगा लेना, ठहरती मछलियों को गति नहीं कराता, अर्थात गति में प्रेरक नहीं होता है। जो गमन करते हुए द्रव्य होते हैं मात्र उन्हीं के लिए गमन में निमित्त होता है, ठीक है। अब आपका टेस्ट है, अब आपको बताना है कि आपको ये ख्याल में आया या नहीं आया। चलिए मैंने तो आपके सामने से स्क्रीन ही हटा दिया। चलिए आपको इस गाथा का अर्थ बताना है। संचार जी ने हैंड रेस किया और विभूति जी ने, मिताली जी ने, कल्पना जी ने, और मेरे हिसाब से हमने बड़े अच्छे से देखा, तो आप सभी को वैसे ख्याल में आ गया होगा। हाँ अभिलाषा चाची आप बताइए। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। वो भी बोले गाथा भी नहीं, आप तो गाथा का अर्थ बता दीजिए बस। गति में परिणमित, कई परिणायान यानी गति में परिणमित, यानी धर्म द्रव्य, पुद्गल जीवाण यानी पुद्गल और जीवों को गमन सहयारी यानी चलने में सहायक होता है। अब धर्म द्रव्य पुद्गल
पुद्गल और जीव को गमन करने में सहायक होता है। तोयम जय मच्छाड़म, जैसे मछली के लिए जल, और अक्षंता सरोई, और जो नहीं चलता उसको धर्म द्रव्य चलाने में सहायक नहीं होता। हाँ, मतलब किसी को भी जबरदस्ती चलाने का काम धर्म द्रव्य नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, और भी लोगों ने हाथ उठाए, लेकिन अब अगले क्वेश्चन पे मैं आप लोगों से पूछूंगा। चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है ना दोबारा से? हाँ, अब दिख रही है। चलिए, अब ये जब हमने बात पढ़ी तो हमको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे खड़े होते हैं जो नॉर्मली धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा आती है तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे धर्म और अधर्म शब्द तो आया है, द्रव्यों के नाम के लिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर धर्म का मतलब पुण्य या फिर जो वीतराग भाव रूप धर्म है वो नहीं लेना, और अधर्म का अर्थ पाप ये नहीं लेना, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी धर्म और अधर्म बोलते हैं तो धर्म का मतलब हम ये समझते हैं कि भाई जो पुण्य के कार्य हो या जो वीतराग भाव हो उसके लिए हम धर्म शब्द को रेफर करते हैं, और अधर्म को भी पाप आदि के जो हिंसादि कार्य होते हैं उन हिंसादि के कार्यों के लिए हम पाप शब्द को अधर्म शब्द को रेफर करते हैं। तो यहाँ द्रव्यों की चर्चा चल रही है तो वो वाला अर्थ यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, गमन मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होता है, ठीक है। बाकी जो चार द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य की तो बात ही चल रही, अधर्म आकाश और काल, उन द्रव्यों में गमन ही नहीं होता। गमन सिर्फ और सिर्फ दो द्रव्यों में होता है, जीव और पुद्गल, ठीक है। चलिए, फिर अब ये वाला पॉइंट मुझे आपको थोड़ा अच्छे से बताना है। तीसरा पॉइंट, गति निमित्तता अर्थात गमन में निमित्त होना, ठीक है। गमन में जो निमित्त होने का काम, ये जो धर्म द्रव्य का है निमित्त होने का काम, ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। विशेष गुण का मतलब क्या होता है? चलिए, आप में से कोई मुझे बताइए, विशेष गुण का कार्य क्या होता है? विशेष गुण किसे कहते हैं? हाँ, चलिए श्रुति जी आप बताइए। विशेष गुण उसी द्रव्य में रहते हैं, बाकी अन्य द्रव्यों में नहीं रहते। उस द्रव्य मतलब एक बार फिर से बोल दीजिए आप। विशेष गुण उसी द्रव्य में रहते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं रहते। वो उसको बहुत बाकी बढ़िया। द्रव्यों से जो अलग गुण, करता है। हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप, मैं और हम लोग जितने भी जीव द्रव्य हैं, यदि हम बोलें कि भाई हम आपको चलाते हैं, भाई चलना किसने सिखाया? बच्चों को। छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो उनको चलना कौन सिखाता है? हाँ? या फिर कोई भी गमन करना, भाई आप हमें कार से कहीं ले जाते हो या फिर हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं तो हम जो बोलने लगते हैं ना, भाई देखो मैं इसको लेके गया था। हाँ, आप समझ जाए ना, आप वो धर्म द्रव्य के विशेष गुण को अपना बना रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका विशेष गुण है, और विशेष गुण कहते ही उसे हैं जो अन्य द्रव्यों में नहीं रहकर सिर्फ अपने में रहता। यदि आप भी चलाने का काम कर पाते और आप भी किसी दूसरे द्रव्य को चलाने में निमित्त होते तो फिर वो धर्म द्रव्य का विशेष गुण नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ? यदि मनुष्य भी या पुद्गल द्रव्य भी किसी को चलाने में निमित्त हो जाता तो फिर वो धर्म द्रव्य का विशेष गुण कैसे होता? ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना कि भाई भैया धर्म आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सभी को नहीं आ रही है? अकेले नो, कोई नहीं इट्स आ रही? गुड, इट्स गुड। अच्छा, ठीक है, तो फिर आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, और इसके माध्यम से थोड़ा सा जो हमारा कर्तृत्व या अहंकार हम कर लेते हैं कि भाई इसको गमन करने में हमने कुछ किया है, तो वो अहंकार हमारा टूट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गमन में निमित्त होना भी धर्म द्रव्य का ही कार्य है। देखो, गमन कराना नहीं है, धर्म द्रव्य गमन कराएगा नहीं, गमन करने में निमित्त होगा। गमन कौन करेगा? गमन तो जो जीव और पुद्गल द्रव्य गमन कर रहे हैं वो स्वयं की अपनी क्रियावती शक्ति के कारण से गमन करते हैं, तो गमन करने में उपादान कारण तो वो स्वयं है। लेकिन यदि निमित्त के रूप में भी कोई होगा तो निमित्त के रूप में भी सिर्फ और सिर्फ धर्म द्रव्य ये गमन करना भी, गमन करने में निमित्त होना भी उसका ही विशेष गुण है। ठीक है, चलिए अब एक और बात कि भैया द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य कितने हैं?
अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, और सारे और इतने सारे द्रव्यों में गमन कितने जीवों का एक साथ हो रहा है? कितने अनंत द्रव्यों का एक साथ गमन होता है। हाँ? जैसे आपने इस हाथ को भी यहाँ से यहाँ किया, ये हाथ यहाँ से यहाँ हुआ, तो इस हाथ के यहाँ से यहाँ होने में भी अनंत द्रव्यों का गमन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये स्कंध है, ठीक है, स्कंध है, तो इसमें भी अनंत पुद्गल द्रव्य और अनंत पुद्गल द्रव्यों का एक साथ गमन होगा। तो सारे के सारे द्रव्यों को गमन करने में एक समय में वो धर्म द्रव्य निमित्त है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। ऐसे 3 लोक को आप विचार करो, 3 लोक में कितने द्रव्यों का गमन एक साथ हो रहा है? कितने? अनंत अनंत द्रव्य है। उन सारे के सारे द्रव्यों के गमन में निमित्त एक साथ धर्म द्रव्य होता है। अब क्यों हो जाता है? क्यों भैया? निमित्त ही तो है, उसे कराना थोड़ी ना, जबरदस्ती गमन थोड़ी ना कराना, उसे तो निमित्त रहना है। तो निमित्त तो आराम से रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये और एक और पॉइंट है, धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? ये आप सभी को सारे टॉपिक पता है, बस ये तो आपका रिवीजन चल रहा है द्रव्य संग्रह जी के माध्यम से। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। असंख्यात भी बहुत तरह के होते हैं ना, तो धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या कितनी? असंख्यात। और वो असंख्यात कितना बड़ा है कि लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, असंख्यात या असंख्यात प्रकार का होता है ना, तो यहाँ पर कौन सा असंख्यात लेना है? लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, इस तरह बहुत ही सिंपल गाथा, 17वीं नंबर की गाथा का पूरा विषय हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, आपको ख्याल है ना? एक बार फिर से हम इसकी गाथा का अर्थ देख लेते हैं जिससे रिवाइज हो जाए। गई पुग्गल जीवाण धम्मो गमन सयारी। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी प्राकृत भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। गई परिणयान पुग्गल जीवाण गमन सयारी धम्मो, तो जय है तो यम अच्छाणम, जैसे जल होता है मछली के लिए। अच्छंता नेव सोने, जो जीव गमन नहीं कर रहे हैं, जो पुद्गल गमन नहीं कर रहे हैं, उनको निमित्त नहीं होता। जो गमन कर रहे हैं, गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को ही गमन करने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। ठीक है, अब यदि धर्म द्रव्य का स्वरूप हमको समझ में आ गया है, तो धर्म द्रव्य का तो स्वरूप बहुत ही अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां तक जाने के पहले मैंने आपके सामने एक चार्ट रख रखा है निमित्त के भेद। हमने अभी देखा ना, धर्म द्रव्य गमन करने में कैसा है? निमित्त है। क्यों? दूसरा क्या होता है? उपादान। तो गमन करने में उपादान कौन होगा? कि जो गमन कर रहा है। जीव और पुद्गल गमन करता है, तो जीव और पुद्गल गमन करने में स्वयं उपादान है, लेकिन धर्म द्रव्य कौन है? निमित्त है। अब आपको निमित्त और उपादान का इतना बड़ा चार्ट दिख रहा है, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें से। मुझे तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछना है कि धर्म द्रव्य कौन सा निमित्त है। इतने सारे जो निमित्त के नाम आपको दिख रहे हैं ना, निमित्त के कौन कौन से भेद हैं? उदासीन, प्रेरक, अंतरंग, बहिरंग, नियामक, अनियामक, बलाधान, प्रतिबंधक, सद्भाव रूप, अभाव रूप, इतने सारे निमित्त के भेद हैं आपका। तो उदासीन बिल्कुल सही, सबकी आंसर बिल्कुल सही है। मुझे पता है इस क्लास में सब, वो तो मैं बस आपको चेक करा रहा हूँ कि आपको ये चीजें याद हैं। बस आपको याद दिलाने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि आप सभी को ये चीजें आती हैं। उदासीन, प्रेरक। हाँ हाँ, कौन सा निमित्त है धर्म द्रव्य? उदासीन निमित्त। उदासीन निमित्त है। ठीक है, उदासीन निमित्त का मतलब कौन बताएगा? चलिए, कोई उदाहरण भी यदि देना चाहे तो दे सकते हैं, उदासीन निमित्त का कोई उदाहरण और उसका मतलब भी। हाँ जी, उदासीन निमित्त के बारे में हाँ सरोज आंटी बता रही हैं। जो निमित्त हमें प्रेरणा नहीं देता है, हम स्वयं चलना करना चाहें तो करें। जैसे पुस्तकें रखी हुई हैं अलमारी में, वो उदासीन निमित्त है। हमारा मन हो तो हम पढ़ें, नहीं तो नहीं, कोई निमित्त कारण नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो स्वयं कुछ नहीं करते हुए जो हमारे लिए निमित्त होते हैं, परिभाषा ऐसी आती है कि जो कुछ क्रियावती शक्ति के बिना और ज्ञान के बिना, जिनमें ज्ञान पाया जाए और जिनमें क्रियावती शक्ति पाई जाए, उनको तो हम बोल देते हैं प्रेरक निमित्त, और जो इनके बिना कार्य करते हैं वो कहलाते हैं उदासीन निमित्त। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पत्थर से सर फूटा, ठीक है। अब मैं किसी का सर नहीं फोड़ना चाह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ।
पत्थर से सर फूटा, तो अब दो तरह से फूट सकता है। कैसे कि जमीन पे पत्थर गिरा था, मैं रास्ते में जा रहा था और मैं ही गिर पड़ा और पत्थर से मेरे सर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है। वो पत्थर कैसा था, जमीन पे पड़ा हुआ था और मैं जा रहा था, मैं ही गिरा और उससे मेरे सर पे चोट लग गई और खून बहने लगा। एक तो ये निमित्त है। दूसरा, किसी ने पत्थर फेंक करके मुझे मारा, ठीक है, और फिर मेरे सर पे लगा और यहाँ पे खून निकलने लगा। अब दोनों केस में चोट तो पत्थर से ही लगी है, खून जो निकला वो पत्थर के लगने से ही निकला, लेकिन दोनों केस बहुत अलग है। निमित्त तो पत्थर ही है, लेकिन उसमें एक उदासीन निमित्त है और एक प्रेरक निमित्त है। जो जो किसी ने फेंक करके मारा था, पत्थर आया और फिर मुझे लगा, ठीक है, वो तो कहलाएगा प्रेरक निमित्त। क्यों? क्योंकि वो गति करके आया था, गति पूर्वक आया था, ठीक है। और जो जमीन पे पड़ा हुआ था वो तो वहीं था, ठीक है, और मैं ही जा करके उस पे गिर गया, वो कहलाता है तो पत्थर ही निमित्त है, लेकिन वो पत्थर कैसा है, उदासीन निमित्त, ठीक है। ऐसे धर्म द्रव्य गमन करने में निमित्त है, तो वो कैसा निमित्त है, उदासीन निमित्त है। कैसे कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो अपने स्थान पर है, वो अपने स्थान पर विराजमान है और हमेशा तीनों काल वैसा का वैसा विराजमान रहने वाला है। लेकिन उसके रहते हुए अब जो जीव गमन कर रहे हैं उनके लिए वो गमन में निमित्त कहलाता है, ठीक है। तो आपको निमित्त याद रहेगा, धर्म द्रव्य कौन सा निमित्त है, उदासीन निमित्त, ठीक है। अब मैं आपसे अधर्म द्रव्य का भी पूछूंगा, तब आप मुझे बताना कि अधर्म द्रव्य कौन सा निमित्त है। तो अभी मत बताना कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, गाथा नंबर 18 ये भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे गाथा नंबर 17 हमको याद हो गई है वैसे ही ये भी याद हो जाएगी बड़े आसानी से। देखिए, हम गाथा पढ़ते हैं पहले। थान जुदान अधम्मो पुग्गल जीवाण थान सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सोधरई। देखो, ये भी बड़ी अच्छी बात है, इसमें भी मैं आपको थोड़ी सी चीटिंग कराता हूँ, फिर हम मूल गाथा से इसका अर्थ देखेंगे। देखो, थान जुदान मतलब थान मतलब हम बोलते हैं ना थाने हो जा, आपको शायद मुंबई में तो एक जगह भी है थाने, ठीक है, और हमारे बुंदेलखंड में बोलते भी हैं ठाण, मतलब खड़े होने के लिए, रुक जाने के लिए, भाई ठहर जाओ, ठीक है, हम बोलते हैं ना ठहर जाओ ठहर जाओ, तो वो ठहर जाओ मूल प्राकृत ठाण शब्द से ही निकला है, ठहर जाओ भी, ठीक है। अपभ्रंश में होता हुआ, थोड़ा चेंज होता हुआ, वो ठहर जाओ ये शब्द जो बना है वो ठाण शब्द से ही बना है। ठाण का मतलब क्या हुआ, रुक जाओ भैया, स्थिर हो जाओ, ठीक है, तो वो स्थिर अर्थ हो गया ठाण का, ठीक है। ठाण जुदान मतलब जो ठहरे हुए हैं, ठीक है। ठाण जुदान पुग्गल जीवाण, ठीक है, तो ठहरे हुए पुग्गल और जीव, पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य को ठाण सहयारी ठहरने में, ओ सॉरी, हाँ, ठहरने में जो सहकारी हैं वो कौन है, अधम्मो। देखो, ठाण जुदान पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी अधम्मो, ठीक है। आप गाथा को ऐसे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वो प्रातः भी सीख जाएंगे और आपको गाथा पढ़ते हुए ही उसका अर्थ ख्याल में आने लग जाएगा। देखो, ठाण पुग्गल जीवाण ठाण सयारी अधम्म, ठीक है, ठहरे हुए स्थिर हुए पुद्गल और जीव द्रव्यों को ठहरने में जो सहकारी है वो है अधम। जह अर्थात जैसे, पहियाणम छाया, परियाणम मतलब हो गया मुसाफिर, जैसे जो कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कहीं आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं, अपनी आजकल की जो गाड़ी घोड़ों पे जो जाते हैं वो वाली नहीं, कोई पैदल यात्रा के लिए निकला है, अब थक गया है, तो उसने कोई अच्छा बड़ा वृक्ष देखा, ठीक है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, अब उसके नीचे तो बड़ी छाया है, यहाँ से पसीने पसीने आ रहे हैं, तो वो जा करके उस वृक्ष के नीचे बैठ गया, ठीक है। क्या देख करके वहां चला गया कि उस वृक्ष के नीचे छाया थी, इसीलिए वो उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। तो जैसे छाया राहगीर को, मुसाफिर को रुकने में निमित्त हो गई है, वैसे ही अधर्म द्रव्य ठाण जुदान जो ठहरे, जो चलते हुए ठहरे थे, उन जीव और पुद्गल द्रव्यों को ठहरने में सहकारी होता है। फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मतलब डिस्क्लेमर लगा दिया, क्या लगाया,
गच्छन्तानेव सुधरे। हाँ? वह अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्यों को रोकता नहीं है। धरई मतलब रोकना, किनको? गच्छन्ता, जो गच्छन्ता मतलब गमन करते हुए, गच्छति गम धातु होते हैं, तो चलते हुए जीव और पुद्गलों को रोकेगा नहीं। णेव मतलब नहीं, धरई मतलब रोकना, चलते हुए जीव और पुद्गलों को णेव धरई नहीं रोकेगा। ठीक है, आपको ख्याल में आ गया? जय जैसे छाया पहियानम, जैसे छाया राहगीरों को रोकती है, वैसे ही अधर्म द्रव्य ठहरे हुए पुद्गल और जीव द्रव्यों को ठहरने में सहकारी है। लेकिन गच्छन्ता नेव सुधरे, जो चल रहे हैं, गच्छन्ता मतलब जो गमन कर रहे हैं, ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्य को धरई अर्थात रोकने में निमित्त नहीं होती, उनको नहीं रोकती है। तो स्वयं रुक रहे हैं उनके लिए तो निमित्त कहलाएगी, लेकिन जो चल रहे हैं उनको जबरदस्ती रोकने का काम अधर्म द्रव्य नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, आपको गाथा तो बड़े अच्छे से ख्याल में आ गई होगी, और मैं फिर भी आपको एक बार हाँ अन्वय से इसका अर्थ देख लेते हैं। हमने देख लिया लेकिन बस रिपीट कर रहे हैं। देखें, थान जुदान पुग्गल जीवाण अधम्मो थान सयारी जह पहियानम छाया। ठीक है, आप कॉमा वर्ड लगा लेना, यदि आप लोग लिख रहे हो या जो भी कर रहे हो तो सही जगह पर कॉमा जरूर लगा लेना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा कि कहाँ कॉमा लगाना है, लेकिन आप लोग भी लगा लीजिएगा। ठीक है, थान जुदान पुग्गल जीवाण अधम्मो थान सयारी जह पहियानम छाया सो गच्छन्ता धरेणेव, जो गमन है उनको रोकना अधर्म द्रव्य के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, अर्थ भी देख लेते हैं। स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों के लिए अर्थात ठहरे हुए हुओं के लिए अधर्म द्रव्य स्थिति अर्थात ठहरने में सहकारी होता है, जैसे पथिकों के लिए छाया, किंतु वह अधर्म द्रव्य चलते हुओं अर्थात पथिकों को ठहराता नहीं है, अर्थात ठहराने में प्रेरक नहीं होता। अब आपको आंसर मिल गया होगा जो मैंने आपसे पूछा था, अधर्म द्रव्य कौन सा निमित्त होगा? जो हमने इतने सारे निमित्त के भेद देखे थे ना, तो उनमें से अधर्म द्रव्य कौन सा निमित्त है? इसमें से उदासीन निमित्त। तो अधर्म द्रव्य प्रेरक नहीं है, अधर्म द्रव्य भी उदासीन और धर्म द्रव्य भी उदासीन। हाँ सही, हाँ, धर्म द्रव्य भी उदासीन निमित्त होता है और अधर्म द्रव्य भी उदासीन निमित्त ही होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ी सी और विशेष चर्चा करते हैं। बिल्कुल सिंपल गाथा है, आप लोगों को बिल्कुल क्लास में ही सब हो जाएगा, घर से रिवाइज भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, गमन पूर्वक स्थिर होना मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्थिर रहने वाले द्रव्य कितने हैं? आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो ही आप आंसर देना। स्थिर रहने वाले द्रव्य कौन कौन से हैं? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको। हाँ कल्पना जी, आप आंसर दीजिए। आई थिंक 4 होने चाहिए। कौन कौन से हैं? इट विल बी धर्म, आकाश, काल एंड wait, and dharma, akash, kal, I'm missing one. अधर्म, जिसकी बात चल रही है। yes, sorry, अधर्म, yes, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। चलो एक और क्वेश्चन, जीव द्रव्यों में भी कोई स्थिर होते हैं क्या? जीव द्रव्यों में भी कोई स्थिर होते हैं क्या? यस, हाँ, yes, कौन? सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान। बहुत बढ़िया। देखो, जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो हमेशा स्थिर रहने वाले, मतलब अनादि अनंत, वो तो अपनी प्लेस पे हमेशा रहने वाले। लेकिन जीव द्रव्यों में भी जब संसार अवस्था का त्याग हो जाता है, अर्थात जब जीव सिद्ध हो जाते हैं, तो सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद सादी अनंत काल तक वो जीव द्रव्य भी हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं। कहाँ पर? लोक के अग्रभाग में। ठीक है, तो जीव द्रव्यों में भी लोक के अग्रभाग में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। पुद्गल द्रव्यों में भी 8 पुद्गल परमाणुओं की बात आती है,
लेकिन मुझे वो कंफर्म करना पड़ेगा कि जो सुमेरु पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच में जो मध्य 8, भाग में। हाँ मध्य भाग में जो 8 परमाणु होते हैं वो भी स्थिर होते हैं, वो भी गमन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतने ही द्रव्य हैं जो स्थिर रहते हैं। ठीक है, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हमेशा स्थिर रहते हैं। जीव द्रव्य में सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद ही स्थिरता होती है, और पुद्गल द्रव्यों में बाकी का तो नहीं पता, लेकिन ये 4 द्रव्य, ठीक है, ये सॉरी ये कुछ परमाणु 8 परमाणु जो सुमेरु पर्वत के भी मध्य भाग में स्थित हैं, उनके स्थिर रहने की बात आगम में आती है। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने आपसे ये पूछा था कि स्थिर द्रव्य कौन कौन से होते हैं। अब क्वेश्चन है, तो इन सारे के सारे स्थिर द्रव्यों के लिए अधर्म द्रव्य निमित्त होता है क्या? आपने इतने सारे स्थिर द्रव्य बताए ना, तो इन सारे के सारे स्थिर द्रव्यों के लिए अधर्म द्रव्य निमित्त होता है ना? हाँ? मतलब जो आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य अपनी जगह स्थिर है। काल द्रव्य जो लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु है, वो भी अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है, और जीव द्रव्य भी जाकर के स्थिर हो गए, तो एक बार जाकर के स्थिर हो गए, लेकिन अभी तक भी तो स्थिर है ना, तो उनको भी स्थिर रहने में, और जितने भी द्रव्य स्थिर हैं, तो सभी द्रव्यों के लिए धर्म द्रव्य भी स्थिर है, तो धर्म द्रव्य के लिए भी तो यह अधर्म द्रव्य स्थिर रहने में निमित्त होगा ना? कौन बताएगा? नहीं, गमन पूर्वक स्थिर होना मात्र जीव और पुद्गल का काम होता है। बहुत बढ़िया। देखो, ये ध्यान रखना, सारे के सारे स्थिर द्रव्यों में अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गमन करते हुए स्थिर हो, पहले चल रहा था, बाद में जो स्थिर होता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो पहले गमन कर रहे थे और गमन करने के बाद में स्थिर होते हैं, उन द्रव्यों के लिए स्थिर होने में निमित्त कौन कहलाएगा? उदासीन निमित्त कौन कहलाएगा? अधर्म द्रव्य। और ऐसा काम कितना होता है? मात्र जीव में और पुद्गल में। धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य तो त्रिकाल स्थिर है, वो हमेशा ही स्थिर है, तो उनमें ये वाली बात नहीं है, उनमें अधर्म द्रव्य स्थिर होने में कारण निमित्त कारण भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर से ये जो हमने धर्म द्रव्य में देखा था कि भाई आपने किसी को अपने घर पे 4 दिन के लिए रोक लिया। ठीक है, कोई मेहमान आपके यहाँ आए, आप चाहते भी हो कि वो चले जाए, या आप चाहते हो कि वो रुक जाए। हाँ, चले जाए वाला पॉइंट अभी नहीं बोलते हैं, वो तो धर्म द्रव्य में बोलना था, अभी रुकने की बात करते हैं कि आपके मेहमान आए और अब महीने भर तक आपके घर पे रुके हुए हैं। ठीक है, तो कौन उनको रोकने में निमित्त कौन है? भाई वो अधर्म द्रव्य के कारण से रुके। यदि उपादान कारण की अपेक्षा से देखेंगे तो भाई वो स्वयं उपादान कारण है, वो अपने कारण से रुके हुए हैं। लेकिन यदि निमित्त की अपेक्षा से भी देखेंगे तो अधर्म द्रव्य उनको रोकने में कारण है। ठीक है, आज इतनी अच्छी क्लास चल रही है, आप सब लोग बैठे हुए, मैं ऐसे अभिमान में यदि बैठ जाऊं तो भैया मैंने अभी अधर्म द्रव्य को नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि भाई रोकने में निमित्त कारण कौन है? चलते हुए जीव और पुद्गलों को रोकने में निमित्त कौन है? अधर्म। ठीक है, मैंने अपने पे लगा लिया, आप लोग अपने पे लगाना, और ये समझना। देखो, दिनवाणी पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, प्रयोजन भी है, कि हम अपनी कषायों को कम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वस्तु का सही स्वरूप समझ में आ रहा है, तो वस्तु का सही स्वरूप समझ में आने पर मिथ्यात्व और कषाय दोनों मंद पड़ना चाहिए और उनका अभाव होना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, तो इन वस्तु के सही स्वरूप को समझ करके हमारा मिथ्यात्व भी दूर हो, और इस संबंधी जो हमारी कषाय भी चलती है वो मंद पड़े और धीरे धीरे उनका अभाव भी हो जाए। ठीक है, चलिए, ये प्रयोजन ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, फिर वो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सेम, कि अधर्म द्रव्य एक ही काल में सभी को निमित्त होता है। इतने सारे द्रव्यों का गमन होता है, तो कितने सारे द्रव्य हर समय रुकने वाले होंगे? बहुत सारे। उन सबको रोकने में निमित्त कौन सा द्रव्य है? अधर्म द्रव्य, और वो सभी द्रव्यों को एक साथ ही रोकने में निमित्त होता है। ठीक है, आपको पता होगा भाई, मोबाइल का जमाना है। ठीक है, मोबाइल का जमाना है, हम कॉल करते हैं, दुनिया में कितने लोग कितने हर समय कितने कॉल चल रहे होंगे ना। तो वो जो कनेक्शन होता है वो एक जगह से यहाँ से चालू होगा, वहां जाएगा, और उसी के पास अब 1-1 घंटे लोग बात कर रहे हैं, तो वहां जाके रुक गया कनेक्शन, तो रोकने में भी निमित्त होगा ना कोई? कौन द्रव्य? अधर्म द्रव्य। और दुनिया में कितने सारे कॉल एक साथ चल रहे हैं,
मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसे कितने ही एग्जाम्पल अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी लोक प्रमाण असंख्यात हैं। जितने प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा अधर्म द्रव्य की भी चर्चा बड़े अच्छे से पूरी हुई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समय भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, समय ज़्यादा हो रहा है तो हम रिवाइज नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। कौन सा? धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की स्थिति में कौन निमित्त है? ठीक है, तो ये अनादि अनंत स्थिति रूप है। ठीक है, जीव और पुद्गल तो गमन करते हुए स्थिति कर रहे हैं। पहले गमन कर रहे थे और गमन करने के बाद रुके, तो गमन करने के बाद रुके तो उनके लिए निमित्त कौन बना? अधर्म द्रव्य। लेकिन जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है, ये अपनी स्थिति में हमेशा से है। ठीक है, तो नवीन कार्य होता है वहां तो निमित्त चाहिए होता है, लेकिन जो कोई नवीन कार्य नहीं है, तो अनादि अनंत एक सा कार्य चल रहा है, तो वहां पे किसी निमित्त की आवश्यकता होती ही नहीं है। वो अपने उपादानगत योग्यता से वहां पर स्थिर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की हमारी आखिरी गाथा है। ये भी बहुत सिंपल गाथा है, पढ़ते हैं। आकाश द्रव्य का लक्षण यहाँ पे आ रहा है, देखिए। अवकाशदान जोगम जीवादीर्णं वियाण आया जेण हम लोगागाशम अल्लोगागाशमिति दुविहम। देखिए बहुत अच्छी गाथा है, भी देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। जीवादीनम, देखो अंतर आ गया आपको पिछली गाथाओं से? यहाँ कुछ अंतर देखा? यहाँ पे क्या शब्द आया? जीवादीनम। पहले क्या शब्द आया था? पुग्गल जीवाण आ रहा था ना। जब धर्म द्रव्य की और अधर्म द्रव्य की गाथा आई थी तो क्या शब्द आए थे? पुग्गल जीवाण। पुग्गल जीवाण का मतलब क्या था? पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। यहाँ पे क्या है? जीवादीनम। जीवादीनम में कौन कौन से द्रव्य आ जाएंगे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल। आकाश द्रव्य की तो बात ही चल रही है, तो आकाश द्रव्य स्वयं के लिए तो निमित्त कारण थोड़ी ना होगा, निमित्त तो हमेशा दूसरा होता ना। तो जीवादीनम में कौन कौन से द्रव्य लेने हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल द्रव्य। ठीक है, जीवादीनम अवकाश दान जोगम। देखो दान शब्द आया, दान किस चीज का दान कर रहा है? आकाश द्रव्य कौन सा दान कर रहा है? अवकाश दान। अवकाश जगह देने का दान कर रहा है, अवकाश दान जोगम। जीवादीनम अवकाश दान जोगम वियाण। वियाण मतलब जानो, किसे जानो? आयास। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आयासम आना चाहिए था, वियाण आयासम गाथा में। मैं ऐड कर देता हूँ, एक मिनट। कर ही देता हूँ, नहीं तो वो बाद में रह जाएगा, है ना। नहीं वो रह जाएगा, क्योंकि मुझे सौ पे बिंदी भी लगानी पड़ेगी, इसके लिए मुझे बाद में करना पड़ेगा। चलिए वो मैं बाद में करूँगा। ठीक है, आयासम आएगा, यहाँ पे मैंने आयास कर दिया है, तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। वियाण आयासम अर्थात आकाश द्रव्य को, वियाण मतलब होता है जानना चाहिए, आकाश द्रव्य आयास, आयास मतलब है आकाश द्रव्य। ठीक है, हाँ। अवकाश दान जोगम जीवाधीनम वियाण आयासम जीर्णम लोगागासम अलोगागासम इति दुव्यम। ठीक है, जिसके द्वारा प्राप्त होता है वो था आकाश द्रव्य, और यह है दुव्यम। दुव्यम मतलब दो प्रकार का है, जीर्णम दुव्यम मतलब दो प्रकार का है। कौन कौन से? लोगागासम और अलोगागासम, मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, जीवादीनम अवकाश दान जोगम आयासम व्यान जीर्णम दुविहम लोगागासम अल्लोगागासम इति। ठीक है, आपको प्राकृत से भी अर्थ आ गया होगा। जीवादीनम अवकाश दान जोगम आयासम व्यान। व्यान मतलब होता है जानिए, जानना चाहिए। जीर्णम दुविहम लोगागासम अल्लोगागासम इति। ठीक है, और वो दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश।
अर्थ देखते हैं। जो जीव आदि द्रव्यों के लिए अवकाश अर्थात जगह देने में योग्य है, समर्थ है, उस आकाश द्रव्य को जानो। वह आकाश द्रव्य दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, अब ये तीसरी बार भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ श्रुति जी आपने हैंड रेज किया, बोलिए। जैनहम का क्या अर्थ है? जैनम का है जिन्होंने बताया, मतलब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दर्शित। जैन भगवान ने उस आकाश द्रव्य को बताया, उनके द्वारा बताए हुए आकाश द्रव्य को जानना चाहिए। ठीक है, हमारे आचार्यों ने, आप समय साल जी भी देखेंगे और भी जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम जब देखते हैं तो हमारे आचार्यों ने जो भी बात कही तो वहाँ पे जिनेन्द्र भगवान के रेफरेंस से बातें, मतलब ये जो भी बात हम कह रहे हैं ये हमारी खुद की नहीं है, हाँ? ये किन की है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताइए। अब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताई हुई है, इससे क्या होगा कि वे जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्होंने तीन काल तीन लोक को एक समय में जाना है। अब उन्होंने जैसा है वैसा जाना है, इसलिए उनकी हमने दुहाई दे दी ना, उनका नाम लेके ये बात कहना, मतलब बिल्कुल 100% श्योर बात है। ठीक है, अब देखो हमारे विद्वान होंगे, हमारे ज्ञानी जन होंगे, वो क्या बोलेंगे, भाई ये हमारी बात नहीं है, आचार्यों की बात है। आचार्य क्या बोलेंगे, हमारी बात नहीं है, ये अनंत भगवान की बात है, जिनेन्द्र भगवान की बात है। जिनेन्द्र भगवान से पूछने जाओगे वो क्या बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे हमारी बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है। ठीक है, तो बात ही ऐसी है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे ही अरिहंतों ने जाना है और अपनी वाणी में कहा है, वैसे ही आचार्यों ने लिखा है, और वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं, बताते हैं, स्वयं अनुभव करते हैं, जानते हैं। और हमको भी यदि ज्ञानी बनना है तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही समझना पड़ेगा। ठीक है, जीवादीनम जीवादि द्रव्यों को अवकाश दान जोगम, अवकाश दान के योग्य जैन हम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दर्शित आकाश द्रव्य आयासम आकाश द्रव्य वियाण जानना चाहिए। यह आकाश द्रव्य लोकाकाशम लोकाकाश और अलोकाकाशम अलोकाकाश इति द्वयम, ऐसे दो प्रकार का है। ठीक है, तो आपको मूल गाथा से भी अर्थ ख्याल में आ जाएगा। अब इसके बारे में भी थोड़े से पॉइंट हैं, आप सभी को पता है लेकिन रिवाइज करते हैं। देखिए, अवगाहनत्व ये आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। बाकी सब आपको ख्याल में आ गया, अब क्या समझना है, हम दूसरों को स्थान देते हैं क्या, हमारे घर में किसी को स्थान हम दे रहे हैं या आकाश द्रव्य दे रहा है? आपके द्रव्य में कौन, आपके घर में कौन कौन रहता है? मीनल आंटी आप बताइए, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहता है? हाँ आपको अनम्यूट, हाँ बोलिए। हाँ आपके हाँ, घर में कौन कौन रहता है? हमारे घर में जो हमको दिखते हैं जो जीव, हम परिवारजन वो तो हैं, लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म जीव और हमें कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह जो दिखते हैं, बहुत सारे जगह बना के रह रहे हैं, वो आकाश द्रव्य बिल्कुल की सही। वजह से। सारे के सारे जीव पुद्गल जितने भी हमारे घर में रह रहे हैं ना, उनको हम स्थान नहीं दे रहे हैं, हाँ? वो सब आकाश आकाश, देव उनको स्थान दे रहा है। हाँ? अब देखो हाँ, ऐसे बहुत सारे विचार करने पड़ेंगे। देखो आप जब ध्यान आदि के सूत्र आदि पढ़ोगे, या फिर चलो आप विचार करो, मुनिराज जंगल में तत्व चिंतन कैसे करते होंगे, ऐसे वस्तु का स्वरूप विचार करके, ऐसे वस्तु का स्वरूप विचार कर करके वो अपने परिणामों में समता धारण करते हैं, तत्व वस्तु का विचार ऐसे ही करते हैं, और सारा का सारा कर्तृत्व का अहंकार छोड़ देते हैं, और इस कारण से उनको बिल्कुल भी राग द्वेष नहीं होता। हमको आपको भी यदि अपने जीवन में जो राग द्वेष चलते रहते हैं उनका अभाव करना है तो ऐसे ही तत्व का विचार करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं, जिसका जो कार्य है वो कार्य उसका समझना पड़ेगा बस। दूसरे के कार्यों को हम अपना मान लेते हैं ना, दूसरों के कार्य के कर्ता हम स्वयं बनते हैं, इसीलिए सारी की सारी संसार, सारा का सारा संसार चल रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु का स्वरूप समझ के वो अहंकार हमको छोड़ना। हाँ कल्पना जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी सर, वो निश्चय से तो हम बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं करते, लेकिन व्यवहार में तो बोलना तो पड़ता है ना, सो इट हैज टू बी लाइक बैलेंस करना पड़ता है ना। आई मीन यू कैन नॉट टोटली से
कि हम नहीं कह सकते हैं। व्यवहार अगेन देयर बी लाइक टू पैरेलल धारा गोइंग ऑन। राइट राइट, लेकिन कहने की बातें है ना, कहने की बातें है ना, व्यवहार ने मतलब कहने की बातें, तो उस चीज को हम अपने श्रद्धांत से तो बाहर कर सकते हैं ना, उसको यस हमारी सर, बिलीफ से बाहर कर सकते हैं कि भाई ऐसा मानना नहीं कि भाई इनको स्थान हम दे रहे हैं, हाँ, इनको चलने में हम कारण थे, रोकने में हम कारण थे, इनको परिणमन करने में हम कारण थे, ऐसी मान्यता का हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और अच्छा आई क्वेश्चन एग्री है। ऑन दैट, यस आई एग्री ऑन दैट हाँ, पॉइंट, बट व्यवहार में बोलना पड़ता है व्हाटएवर यू हैव हाँ, टू, बट देखो बोलने में कोई परेशानी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जी जी बोलने जी, में कोई परेशानी नहीं है। देखो यस यस, थैंक यू। कहने में कोई गलती नहीं है, हाँ, कहना पूरा अलाउड है, लेकिन वैसा मान मत लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे, मैं आपके घर पे आया, आपने बोला भैया आइए आपका ही घर है, तो मैं बिल्कुल उसे मानने लग जाऊं, तो भैया आप उसी दिन उसी टाइम मुझे बाहर करेंगे, भैया ये तो गलत आदमी है, ये तो आते ही अपना घर मानने लगे। तो नहीं, कहने की बातें अलग होती हैं और मानने की बातें अलग होती हैं। अब ये भी क्वेश्चन रहेंगे कि भाई जब मानने की अलग होते हैं, कहने की अलग होते हैं, तो भाई वही बोलो ना सीधे सीधे जो मानना है। लेकिन ऐसे लोक व्यवहार नहीं चलता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए जैसा नहीं है वैसा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू। अवगाहनत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण है जी। ठीक है, फिर आकाश द्रव्य भी एक ही काल में सभी को अवगाहन देता है। अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म एक एक और लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु, उन सभी को एक साथ अवगाहन देने में निमित्त आकाश द्रव्य होता है। और आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? धर्म और अधर्म के बराबर, है ना। आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बराबर। अनंत। अनंत, अनंत मतलब धर्म और अधर्म द्रव्य के बराबर, उनके भी तो अनंत ही थे ना, आप थोड़ी ना उनको उनके गिन संख्या पाते हो। असंख्या थे, उनकी हाँ, संख्या थी। लोकाकाश प्रमाण असंख्य। नो नो, उनके थे, अखंड, हाँ अखंड उनके थे, द्रव्य। हाँ असंख्य। उनके लोक थे असंख्यात, हाँ, और और आकाश द्रव्य के हैं अनंत। ठीक है, अनंत। चलिए बहुत बढ़िया। और भी इसके हमने दो भेद देखे हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। इनकी भी चर्चा कल हम करेंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे आकाश द्रव्य के दो भेद हो जाएंगे, लोकाकाश अलोकाकाश। उनका क्या स्वरूप होता है? बड़ा सिंपल है, मैं आपको बस याद दिलाऊंगा कि आपको ये सब आता है। ठीक है, चलिए आज जय की जिनेन्द्र क्लास सर, एक हमारी प्रश्न है यहाँ पर है। हाँ जी पूछिए। सर। आकाश द्रव्य के तो असंख्यात होने चाहिए ना, अनंत के से, क्योंकि जीव द्रव्य के हम कहते हैं कि आकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रदेश जीव द्रव्य के भी होते हैं। नहीं नहीं, हाँ, ये थोड़ा अंतर है। जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, आकाश द्रव्य के अनंत है। हम जो जीव का कंपैरिजन करते हैं वो लोक प्रमाण असंख्यात बोलते हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात बोलो या फिर आकाश द्रव्य के असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश बोलो, बराबर है। जीव द्रव्य के जितने प्रदेश हैं लोक प्रमाण असंख्यात, आकाश द्रव्य के जितने प्रदेश हैं धर्म द्रव्य के जितने प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के जितने प्रदेश हैं, वो बराबर है। ठीक है, लेकिन आकाश के अनंत है। देखो एक मिनट, हमने चार्ट देखा था ना वो। हाँ 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 सर, बराबर। लोकाकाश के असंख्यात है, लेकिन लोक हाँ, आकाश के अनंत अनंत है, है। हाँ 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 बिल्कुल सही। बराबर, सही। आकाश जय द्रव्य जी। के अनंत है, लोक आकाश के असंख्यात है। चलिए, आज का विषय बड़ा सिंपल था, आज को क्वेश्चन ही नहीं होंगे, नहीं तो आप लोग तो अनितेश भैया से खूब क्वेश्चन पूछते हो, मैं देखता हूँ। चलिए, हाँ ठीक है, तो आज की क्लास हमारी समय भी काफ़ी हो गया है, तो हम आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आगे का विषय हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ध्यानम नमो लय संसारणम।
नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उद्धाणम नमो लेशवसावणम नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उद्धाणम नमो लेशवसावणम। बोले अंतर्मुख मुद्रा में सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। दासंगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक जय यू।